तो नमस्कार। चलिए आज के बाजार का करते हैं पूरा पोस्टमार्टम। आज जो लाल रंग बाजार में दिखा है ना, आज उसकी एक एक परत खोलकर रख देंगे। तो भैया दिन का सबसे बड़ा सवाल, आखिर आज बाजार की बत्ती गुल क्यों हो गई? मतलब ऐसा भी क्या हो गया कि लगातार पांचवें दिन बाजार ने मुंह लटका लिया? चलिए जासूस बनकर इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। तो ठीक है, इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज के आंकड़ों का पंचनामा। देखें तो सही, ये नंबर्स आखिर कहानी क्या कह रहे हैं। तो देखिए, निफ्टी 50 लगभग आधा % लुढ़क कर 25,056 पर बंद हुआ। और सेंसेक्स भी कोई पीछे नहीं रहा, वो भी उतना ही गिरकर 81,715 पर आ गया। और सुनिए, ये गिरावट का लगातार 5वां दिन था। मतलब टेंशन तो थोड़ी बढ़ी गई है माहौल में। तो अब असली सवाल, इस गिरावट के पीछे के मुजरिम हैं कौन? आखिर किसने डुबोई बाजार की नैया? चलिए एक एक करके सबसे पर्दा उठाते हैं। तो ये रहे हमारे 3 मुख्य मुजरिम। पहला, ग्लोबल मार्केट का मूड ही खराब था, तो उसका असर तो हम पर पड़ना ही था। दूसरा, हमारे विदेशी मेहमान मतलब FIIs, वो लगातार अपना माल बेचकर निकल रहे हैं। और तीसरा, जो सबसे बड़ा विलन बना, वो था अमेरिका का H1B वीजा फीस बढ़ाना। बस फिर क्या था, हमारे IT शेयरों की तो जमकर धुनाई होगी। अब असली खेल देखिए FIIs और DIIs के बीच। इसको ना ऐसे समझिए, FIIs यानी विदेशी मेहमान पार्टी छोड़कर जा रहे थे और जाते जाते करीब 2426 करोड़ का माल बेच गए। वहीं हमारे घर के लोग यानी DIIs, उन्होंने 1212 करोड़ की खरीदारी करके पार्टी बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेहमानों का जाना कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। इस गिरावट की सबसे तगड़ी मार पड़ी IT और टेक सेक्टर पर। आज की गिरावट में इनका ही सबसे बड़ा हाथ था। बैंकिंग और मेटल्स ने भी डुबकी लगाई। लेकिन हां, इस पतझड़ के मौसम में एक अकेला FMCG सेक्टर था जो सीना तानकर थोड़ा बहुत खड़ा रहा। लेकिन हर रात के बाद सुबह तो होती ही है, तो इस गिरावट से घबराना कैसा? चलिए अब नजर डालते हैं कल के उन 5 धुरंधर खिलाड़ियों पर जो मैदान में वापसी करके चौके छक्के लगा सकते हैं। और हमारी लिस्ट में पहला नाम है डिफेंस सेक्टर का बाहुबली, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL। इसके जरूरी लेवल्स पर नजर डालिए। खरीदने की रेंज है 315 से 320, टारगेट रहेगा 340 और स्टॉप लॉस लगाना है 305 पर। अब सवाल यह है कि BEL ही क्यों? भाई क्योंकि इसकी ऑर्डर बुक एकदम तगड़ी है, मतलब काम की कोई कमी ही नहीं है। टेक्निकली भी ये अपने 50 दिन के एवरेज के ऊपर टिका हुआ है और हाल ही में इसने एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, जो कि तेजी का एक बहुत बड़ा सिग्नल है। सीधा सीधा मतलब ये है कि रॉकेट उड़ने को तैयार है। हमारा दूसरा खिलाड़ी है देश का असली पावर हाउस NTPC। अरे भाई, जो पूरे देश को पावर देता है, वो पोर्टफोलियो को पावर क्यों नहीं दे सकता? NTPC के लिए एंट्री का बढ़िया लेवल है 415 से 420 के बीच। टारगेट रख सकते हैं 440 का और सेफ्टी नेट यानी स्टॉप लॉस 405 पर लगाना ठीक रहेगा। तो NTPC पर दांव क्यों लगाएं? पहली बात, इनका ग्रीन एनर्जी पर जबरदस्त फोकस है। दूसरी, कंपनी के रेवेन्यू में 10% की शानदार ग्रोथ है। और तीसरी, टेक्निकल चार्ट्स पर MACD बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है। आसान भाषा में कहें तो ये स्टॉक में आने वाली तगड़ी मजबूती का इशारा है। हमारी लिस्ट में तीसरा दमदार खिलाड़ी, सरकारी बैंकों का शेर बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके लिए खरीदने की रेंज 245 से 250 के बीच सही रहेगी। टारगेट लेकर चल सकते हैं 265 का और स्टॉप लॉस 240 पर लगाना समझदारी होगी। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा क्यों? क्योंकि इनकी लोन बुक 15% की जोरदार रफ्तार से बढ़ रही है। इनके बुरे लोन यानी NPA लगातार कम हो रहे हैं। और सबसे मजेदार बात, चार्ट पर एक बहुत ही पॉजिटिव कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। यह पैटर्न अक्सर एक बड़ी तेजी का सिग्नल होता है। अब आते हैं मार्केट के असली बिग बॉस पर, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अरे भाई, इसके बिना तो लिस्ट ही अधूरी है। रिलायंस में एंट्री के लिए 2780 से 2800 का लेवल अच्छा लग रहा है। शॉर्ट टर्म टारगेट 2900 का और स्टॉप लॉस 2750 का रख सकते हैं। रिलायंस की असली ताकत क्या है? वो है जियो और रिटेल बिजनेस की तूफानी ग्रोथ। टेक्निकली भी 270 के लेवल पर इसका एक बहुत मजबूत डिमांड जोन है और ये अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज को भी पार कर चुका है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। और अब हमारा पांचवां और आखिरी खिलाड़ी, रिटेल का सुपरस्टार ट्रेंट लिमिटेड। ट्रेंट के लिए लेवल्स नोट कर लीजिए। खरीद रेंज है 5400 से 5500,
टारगेट रहेगा 5800 और स्टॉप लॉस 5300 का। ट्रेंड की कहानी तो बस कमाल है। जरा सोचिए, पिछले 5 सालों में 53% की ग्रोथ रेट। हाल ही में नवरात्रि की वजह से इनके स्टोर्स में ट्रैफिक 74% तक बढ़ गया था और टेक्निकली ये स्टॉक एक मजबूत अपट्रेंड चैनल में दौड़ रहा है। लेकिन रुकिए रुकिए, मैदान में उतरने से पहले खेल के नियम जानना सबसे जरूरी है। एक होशियार खिलाड़ी बनना है तो इन मंत्रों को गांठ बांध लीजिए। सबसे पहले समझते हैं ये स्टॉप लॉस क्या बला है। सीधी सादी भाषा में ये अपना बस भाई और नहीं वाला पॉइंट है। मतलब ये वो लेवल है जहां छोटा मोटा नुकसान लेकर ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं ताकि कोई बड़ा गड्ढा ना खोद बैठे। इसे अपना सेफ्टी हेलमेट समझकर चलिए। और आखिर में ट्रेडिंग के ये 3 सुनहरे नियम। नियम नंबर 1, जब बाजार गिरे तो डरो मत, मौके ढूंढो। नियम नंबर 2, अपना सारा पैसा एक ही जगह मत लगाओ। हर ट्रेड पर अपनी कुल पूंजी का सिर्फ 1 से 2% का ही रिस्क लो। और नियम नंबर 3, जो सबसे जरूरी है, ये कोई टिप या सलाह नहीं है, ये सिर्फ एक विश्लेषण है। अपना होमवर्क, अपनी रिसर्च जरूर करें। तो आज के इस पूरे चीड़-फाड़ की बाद अब सवाल ये है कि कल इन 5 खिलाड़ियों में से किसकी पारी पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।